बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खुर्शीद अहमद फ्रेश कुकिंग यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट खुर्शीद अहमद। आज बनाने जा रहा हूं राजमा, दाल मोठी और क्या क्या चीज़ें इसके लिए मुझे चाहिए आपके साथ शेयर करता हूं। ये मसाले रेडी किए मैंने। अदरक लहसुन लांगरी में इसका पेस्ट बनाया, प्लस मेरे पास टमाटर और प्याज मीडियम साइज की 1.5 पीस लिया है, और ग्रीन चिली लंबी लंबी काटी हुई है। नमक हस्बे जायका, A1 मिक्स मसाला 1.5 टीस्पून, और ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, और हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, और 100 ग्राम दही लिया हुआ है। अभी चलते हैं किचन की तरफ, आपको बताते हैं कि आज की रेसिपी तैयार करते हैं। बहुत ज़बरदस्त मज़े की रेसिपी है, सेम आपको गोश्त की तरह टेस्ट लगेगा। अभी चलते हैं किचन की तरफ और आपको बताते हैं कि आज की रेसिपी हम कैसे तैयार करेंगे। आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आप मेरा चैनल देखते हैं, मेरी वीडियो वॉच करते हैं, तो प्लीज़ मेरी पूरी वीडियो वॉच करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। और प्ले ऑन को मैं ऑन कर लिया। अब चला देंगे इसमें तेज का। अब इसको गर्म होने देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब ऑयल को गर्म होने देंगे। बाद में इसमें ऐड करेंगे प्याज। अब ऑयल हमारा गर्म हो गया, इसमें ऐड करेंगे प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और ये है राजमा, दाल मोठी। इसको मैं तकरीबन 3 घंटे पानी में भिगो के रखा, और अब देखो माशाल्लाह अच्छी गल गई है। और अभी इसका मसाला तैयार करेंगे। प्याज को मैं ऑलरेडी अंदर डाल दिया है। अब इसको हल्का सा गोल्डन कलर लेकर आएंगे, तो बाद में इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन। अब अच्छा गोल्डन कलर आ गया। अब इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अभी फ्लेम को मैं थोड़ा तेज़ रखा हुआ, इसलिए आपको आवाज़ आ रही है। और इसमें ऐड करेंगे 2 पीस मोटी इलायची के। तो प्याज हमारा ब्राउन हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर। और साथ इसमें ग्रीन चिल्ली जो आज लंबे साइज़ में काटी है, इसको ऐड कर देंगे। फ्लेम को मैंने स्लो कर दिया, और 2 मिनट के बाद इसको हम मसाले ऐड करेंगे। 2 मिनट के लिए इसको ढक्कन लगा देंगे। इसको ढक्कन उठाया, 2 मिनट हो गए। और अब इसमें ऐड करेंगे मसाले। इसको बाहर निकालेंगे। और मिक्स मसाला A1 का, और नमक हस्बे जायका, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, और धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, और हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मैंने स्लो कर दिया। अभी इसको लगा देंगे 5 मिनट के लिए ढक्कन, ताकि जो मैं मसाले डाले हैं और मेरे पास जो टमाटर है अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। अब इसको लगा देंगे ढक्कन। अब ढक्कन को उठा लेंगे, और माशाल्लाह बहुत अच्छा मसाला तैयार हो रहा है। और 1 चम्मच लगाने के बाद इसमें ऐड करेंगे अभी 100 ग्राम मेरे पास दही है,
वो इसमें ऐड करेंगे। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करेंगे और अब इसको 5 मिनट के लिए दोबारा ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन उठा लिया। माशाल्लाह बहुत अच्छा मसाला तैयार हो गया। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी लुक आई है इसकी। जब तक मसाला आपका सही टमाटर गल जाए, आप देख सकते हैं इस तरह टमाटर गल गए। अब इसमें ऐड कर देंगे राजमा, दाल मोटी। अब इसमें ऐड करेंगे राजमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको 6-7 मिनट इस मसाले के अंदर थोड़ा भुनेंगे और बाद में इसमें ऐड करेंगे पानी। फ्लेम को थोड़ा तेज़ कर लेंगे ताकि अच्छी तरह राजमा तेल में अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। फिर इसमें जो शोरबे के लिए जितना आपको पानी चाहिए आप इसमें डाल सकते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी है, सेम गोश्त की तरह इसका टेस्ट आएगा, लेकिन शर्त यही है इसको पहले अच्छी तरह गलना चाहिए। अगर दाल आपकी अच्छी तरह गली नहीं तो आपको टेस्ट नहीं देगी। पहले इसको 3-4 घंटे, अगर ज़्यादा हो तो अगर रात को भिगोगे दें, अगले दिन बनानी है वो भी बहुत मज़े की होगी। लेकिन मैंने फ़िलहाल इसको 3 घंटे पहले पानी में रख दी थी तो बाद में बहुत जल्दी गली और बगैर कुकर से। कुकर भी मुझे इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखो कितनी मज़े की दाल बन गई है। अब इसमें ऐड कर देंगे पानी जितना आपको शोरबा चाहिए, क्योंकि दाल शोरबे वाली अच्छी लगती है। आप चाहे चावल के साथ खाएं चाहे रोटी के साथ खाएं। तो इसको भी गाढ़ा करने के लिए इसको थोड़ा सा आप पीस भी सकते हैं, ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन माशाल्लाह मेरी दाल इतनी अच्छी गली है इसको ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसे भी इसको चित कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे पानी। अब इसमें ऐड करेंगे पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें सारा पानी ऐड कर दिया। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको फ्लेम थोड़ा तेज़ करके, पानी तो ऑलरेडी मेरा पका हुआ है, फिर भी इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। आपको जितना चाहिए शोरबा आप उतना रख सकते हैं। बहुत मज़े की दाल है, बहुत मज़े की रेसिपी है। एक बार ज़रूर ट्राई करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा और प्लीज़ मेरी पूरी वीडियो वॉच करना। आपकी मेहरबानी, आपका शुक्रिया। आप मेरी पूरी वीडियो देखते हैं और दोस्तों के साथ शेयर करना और दुआओं में याद रखना और अपना और आसपास लोगों का ख़ास ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना। मैं भी आपके लिए बहुत दुआ करता हूँ। सब आदमी के लिए दुआ करनी चाहिए और अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अभी ढक्कन लगा देंगे इसको। अब ये तैयार हो गया है। अभी आपको फाइनल लुक करके बताएंगे कि आज की रेसिपी कैसी रही। अभी आपको फाइनल लुक मेरा दोस्त अली इसको चेक करके बताएगा कि आज की रेसिपी कैसी रही। हाँ हाँ, पूरा नज़ारा आ गया। मैंने चस आ गई। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और ये है मेरा चाचा। हाँ चाचा। हाँ भाई, आज दाल लोबिया पका है ज़बरदस्त। और उसको लाइक करो, शेयर करो और गुड गुड, वेरी वेरी गुड।